आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, द कैथोड ऑफ फोटो सेल इज irradiated with a light of 3000 angstrom. The current through the cell is found to stop when potential is of the plate is 2.1 volt just below the cathode. Calculate the work function of cathode. ठीक है, तो हमें क्या है, मतलब इरेडिएटिंग फ्रीक्वेंसी जो भी हमने रेडिएशन उस पर डाली फोटो सेल पे, और हमें दे रखा है 2.1 वोल्ट। अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, करंट जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, करंट जीरो होने का मतलब, देखो सपोज हमारे पास फोटो सेल है, ठीक है, अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, हमने इतनी पोटेंशियल दी तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो नहीं होंगे क्यों, क्योंकि हमने ये पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में दी। तो होगा क्या, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस पोटेंशियल के इक्वल होनी चाहिए। मतलब देखो, जो हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, यही होती है पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन को रोकना है, मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए रोकना है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा कुछ, और वो कितना हो जाएगा, Q इंटू वी। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी E इंटू वी हमारे पास वर्क आ जाएगा। ठीक है, E इंटू वी, और V हमें दे रखा है 2.1, तो हमारे पास एक तरह से 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गई है कि हमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन की इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। अब हमने उसे रोक दिया इतने पोटेंशियल से, मतलब क्या हुआ कि उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। अगर हम ये रेडिएशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोटो सेल पे, लेकिन ये मतलब एनर्जी जीरो हो जाएगी अगर हम ये 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई करते हैं। तो जीरो मतलब कैसे हो गई, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर दिस आ जाए तो उसकी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल दिया है, समझ गए। तो ये एक तरह से हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच इंटू वी माइनस, मतलब न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा कुछ ऐसा, है ना। अब ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन। तो ये हमारे पास एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क फंक्शन है ये। ठीक है, ये W कुछ और है, इसे W नॉट से डिनोट कर देते हैं। ये W क्या है एक्चुअल में, कि वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी। अब हमें इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, तो हमें इतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपोजिट मतलब एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी या सप्लाई करनी पड़ेगी वोल्टेज के थ्रू, ताकि ये इलेक्ट्रॉन रुक जाए, है ना। यानी यहाँ से हमारे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी, और हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन कैसे देखो, ये प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और हमें फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं हुई, लैम्डा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, C बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को इधर ले जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी को उधर। ठीक है, तो वर्क फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा हमें कितना दे रखा है, 3000 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, ये जो हमारे पास एनर्जी है ये जूल में आएगी, है ना, और हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये जूल में है, तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये अलग है, माइनस अलग है। ठीक है, ये बस ये वाली टर्म डिवाइड हो रही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, मतलब ये 3 से 3 पहले तो कैंसिल हो जाएगा,
तो 6.62 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.14 है। और ये 10 की पावर क्या हो जाएगा -34, और ये 8 और ये -7 यानी 15 और 15 और ये 10 की पावर 19 हो जाएगा। तो ये -34 और +34, समझे। देखो 10 की पावर ये -34 पहले से था, ये क्या हुआ 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7 ऊपर गया तो ये 10 की पावर 15 हो गया। फिर ये ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा यानी 15 + 19 34, ठीक है, -2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -34 + 34 मतलब 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -2.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास वर्क फंक्शन मेटल का क्या आ जाएगा यहाँ से 4.14 - 2.1, तो ये क्या हो जाएगा 2.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया हमारे पास वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल। फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया, आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज किया, जो कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन हमने निकालना था, वर्क फंक्शन इधर ले गए और ये क्या होगा टोटल एनर्जी माइनस मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन्स। ठीक है, एक तरह से ये एनर्जी ऑफ फोटोन्स है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो जितना हमने पोटेंशियल अप्लाई किया वो रोकने के लिए हमने उसे किया है, इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे जा रहे थे। ठीक है, अब इसे हमने रोकने के लिए जितना पोटेंशियल अप्लाई किया उतनी ही तो इनके पास एनर्जी होगी, है ना, तभी तो हमने इतना पोटेंशियल अप्लाई किया। तो यानी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी थी, E/V हमें क्या दे रखा है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।